जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। सपोज कीजिए कि आप एक एक्सप्लोरर हैं यानी खोजकर्ता हैं और साल 1920 के आसपास है। अचानक आप सिंधु नदी के किनारे एक रहस्यमयी शहर के खंडहर में पहुंचते हैं। आपको वो खंडहर दिखाई देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता की। तो चलिए फिर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि खोज कब हुई। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के विषय में यदि ये कहा जाए तो 1922 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। समय काल लगभग 2500 बीसीई से 1500 बीसीई के आसपास मानी जाती है। 1921 ईस्वी के बाद जो स्थान खुदाई में प्रकाश में आते गए, उन सभी स्थानों को सात सैंधव प्रदेश कहा गया। सात सैंधव प्रदेश का मतलब है कि 7 नदियों के बीच में बसा हुआ प्रदेश। कौन कौन सी 7 नदियां? सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी, सतलज, ब्यास और सरस्वती। कहानी की शुरुआत खोज से हो रही है। तो खोज के विषय में भी हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले किस शहर की खोज हुई। सबसे पहले हड़प्पा की खोज होती है, जिसके कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसके मुख्य स्थल 2 हैं, हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो, जो सिंधु घाटी सभ्यता में राजधानी हुआ करती थी। लोग वहां किस तरह रहते थे, व्यापार कहां से होता था और क्या क्या व्यापार होता था, आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। लोगों की जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं। लोग पेशे से किसान थे, कारीगर और व्यापारी। फसल गेहूं, जौ इत्यादि फसलें उगाया करते थे। विश्व का सबसे पहले जौ की खेती सिंधु घाटी सभ्यता से ही होती है, वहीं से इसकी प्रारंभ होती है। जानवरों में बैल, भैंस इत्यादि का पालन पोषण करते थे। एक खास चीज मिलती है जिससे उनके फैशन के बारे में भी जानकारी होता है। वो क्या था? गले का हार, सोने की गले के हार मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उस समय में भी लोग खूब फैशन किया करते थे। व्यापार की यदि बात करें तो व्यापार के लिए एक पहचान के लिए मुहर का प्रयोग किया जाता था। इन पर जानवरों की आकृति बनी होती थी मुहर के ऊपर। ये शायद व्यापार में यूज होती थी, यानी मोहरें जो हैं वो व्यापार में यूज होती थी। सभ्यता का नाम और समय। इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी है, सिंधु घाटी सभ्यता भी है। हड़प्पा सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई थी, हड़प्पा की खोज हुई थी। और सिंधु घाटी सभ्यता, इसके अलावा कांस्य युगीन सभ्यता। कांसा एक ऐसा धातु होता है जो तांबे और टीन के मिश्रण से बना होता है, इसलिए इसे कांसा कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ इसके प्रमुख स्थल की, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा और धोलावीर। नगर योजनाएं 2 तरह से थी, एक नगर दुर्ग और दूसरा निचला नगर। यानी नगर की यदि हम बात करें तो एक ऊंचे स्थान पर नगर बसा हुआ था और एक निम्न स्थान पर, नीचे स्थान पर नगर बसा हुआ था। ग्रिड पैटर्न पर नगर थे। वहां की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जल निकासी प्रणाली अद्वितीय थी। महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। महान स्नानागार का प्रयोग आमतौर पर किसी महोत्सव के समय में किया जाता था। उसके बाद अब हम बात करते हैं जीवन शैली की। तो हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा कृषि था। कृषि में गेहूं, जौ इत्यादि उगाया करते थे, पशुपालन करते थे।
कारीगर भी थे, जैसे मूर्ति बनाना, शिल्प बनाना, मृदभांड बनाना, मोहरों का निर्माण करना, ऐसी कारीगरी उनके पास थी। उसके बाद हम बात करते हैं व्यापार। मोहर व्यापार, विदेशी व्यापार मेसोपोटामिया से हुआ करता था। यदि हम व्यापार की बात कर रहे हैं तो व्यापार मुख्य रूप से मेसोपोटामिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, इन सभी स्थानों से व्यापार व्यवसाय किया करते थे। धन की बात करें तो मुख्य रूप से मातृदेवी की पूजा किया करते थे। वो लिंग पूजा भी किया करते थे, पशुपतिनाथ की भी पूजा किया करते थे, प्रकृति की भी पूजा किया करते थे। बहुदेववाद वो नगर था, यानी वह ऐसी सभ्यता थी जहाँ बहुदेववाद प्रथाएं थी, यानी बहुत सारे देवों की पूजा की जाती थी, लिंग पूजा भी की जाती थी, स्त्री योनि पूजा भी की जाती थी, प्राकृतिक पूजा, मातृदेवी की पूजा, पशुपतिनाथ की पूजा। लिपि की यदि बात करें तो हड़प्पा लिपि और अपठित लिपि, यानी हड़प्पा लिपि कुछ ऐसे लिपि मिली हैं हड़प्पा से जो पढ़े जा सके हैं, और कुछ ऐसे लिपि हैं जिनको आज तक नहीं पढ़ा गया है। पता ही नहीं चलता है कि वो कैसे पढ़े जाएंगे और किस लिपि का उसमें प्रयोग किया गया है, जो आज तक इतिहासकार पढ़ नहीं सके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तकनीक की, तो उस समय कांसा धातु का उपयोग होता था माप तौल के लिए। और उसके बाद हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की पतन की। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के विषय में इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ कारण प्रस्तुत किया है, जैसे जलवायु परिवर्तन, अचानक मौसम में परिवर्तन आया और हड़प्पा सभ्यता की पतन हो गई। नदी का मार्ग बदल जाना, यानी नदी का मार्ग बदल जाने के वजह से शहर दरिया से दूर हो गया, नदी से दूर हो गया, जिससे वहाँ के लोगों के लिए रहना बड़ी मुश्किल हो गया। तो इससे भी हड़प्पा सभ्यता का पतन एक कारण माना जाता है। उसके बाद बाढ़ और सूखा, अचानक बाढ़ आ जाने से पूरी नगर तहस नहस हो गई, इसको भी एक कारण माना जाता है। और सूखा पड़ जाने से वहाँ कृषि कार्य असीमित हो गए, कृषि कार्य नहीं हो सके, जिससे लोगों को लगा कि अब यहाँ जीवन व्यतीत करना असंभव है। तो इसे भी एक कारण माना जाता है। पूरी कहानी का निष्कर्ष ये निकलता है कि ये सिर्फ एक सभ्यता नहीं थी, बल्कि एक एडवांस अर्बन सिविलाइजेशन थी जो अपने समय से बहुत आगे थी। आई होप कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता की ये कहानी अच्छी लगी होगी। यदि ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के ज्ञानावर्धक वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।